गुरुकुल की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आशीष। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। प्यारे दोस्तों नमस्कार। दोस्तों टैली प्राइम क्लास की इस श्रृंखला में पिछली क्लास में हमने डे बुक को डिस्कस किया था। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम सभी प्रकार की अकाउंटिंग रिपोर्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कैश बुक, बैंक बुक, सेल और परचेज रजिस्टर, लेजर्स रिपोर्ट और जनरल रजिस्टर को आज की क्लास में हम जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों टैली प्राइम में अकाउंटिंग रिपोर्ट को एक्सेस करने के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली में रहकर ही डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे क्लिक करें। यहां हमें अकाउंटिंग बुक दिखाई देगा। जब आप अकाउंट बुक को ओपन करेंगे तो यहां पर सभी तरह के अकाउंटिंग रिपोर्ट दिखाई देंगे, जैसे कैश, लेजर्स, ग्रुप्स, पेमेंट, रिसिप्ट, सेल, परचेज, जनरल रजिस्टर। जब भी हम वाउचर के माध्यम से कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, जब भी हम वाउचर के माध्यम से कोई एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, तो ये अपने नेचर के अनुसार अलग अलग बुक में पोस्ट हो जाते हैं और रिपोर्ट तैयार होते रहते हैं। जैसे अगर हम कोई बैंक का ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें ये बैंक बुक में दिखाई देगा। कैश के माध्यम से हमने जितना ट्रांजैक्शन किया होगा, जितने लेन देन हम बाय कैश किए होंगे, वो हमें कैश बुक में दिखाई देगा। और जितने भी हमने सेल किया होगा वो हम सेल रजिस्टर के माध्यम से देख सकते हैं। और यहाँ पर जितने भी हमने परचेज किए होंगे वो हमें परचेज रजिस्टर में दिखाई देगा। तो जो हम जनरल एंट्री पास करते हैं वो उन नेचर के अनुसार इन रिपोर्ट में आकर ऑटोमेटिक स्टोर होते रहते हैं, पास होते रहते हैं। तो एंट्री हमने जनरल वाउचर में पास किया है वो हमारा जनरल वाउचर में रिकॉर्ड होगा, और जो मैंने डेबिट नोट में पास किया है वो हमारा डेबिट नोट में रिकॉर्ड होगा। और जो एंट्री हमने यहाँ पर देख रहे हैं क्रेडिट नोट में हमारी कोई एंट्री नहीं है। अगर हम कोई जनरल एंट्री को यहाँ रिकॉर्ड करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम कोई क्रेडिट नोट की एंट्री रिकॉर्ड करते हैं तो देखिए यहाँ पर वाउचर वो रिपोर्ट यहाँ पर स्वतः ही अपने आप आ जाएगा। तो चलिए हम एक माल वापसी की एंट्री करके दिखाते हैं क्रेडिट नोट में। जब कोई पार्टी हमें माल वापस करता है तो उसकी एंट्री हम क्रेडिट नोट पास करते हैं। तो हम एंट्री को पास करने के लिए हम वाउचर में जाते हैं और यहाँ पर हम क्रेडिट नोट का यूज करते हैं। तो क्रेडिट नोट यूज करने के लिए हम यहाँ से राइट साइड में अदर वाउचर्स या अल्टर F6 को दबा करके हम क्रेडिट वाउचर यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम एक क्रेडिट नोट में एंट्री पास करके देखते हैं। तो क्रेडिट में एंट्री पास करने के लिए हम वाउचर में जाएंगे। जब कोई पार्टी हमें माल वापस करता है यानी सेल रिटर्न होता है तो एंट्री हम क्रेडिट में पास करते हैं। तो कुछ लोग इसे जनरल में भी पास कर देते हैं और कुछ लोग इसे क्रेडिट नोट पास करते हैं। तो जो सही वाउचर इसके लिए बना है वो क्रेडिट नोट है। तो यहाँ पे आप क्रेडिट नोट का यूज करने के लिए आप अदर्स वाउचर में जाएं, या इसका शॉर्टकट की है अल्टर F6। इंटर को प्रेस करें। अब यहाँ पर अमन वाराणसी ने हमें माल वापस किया है, तो यहाँ पर मैंने सेल रिटर्न लेंगे और यहाँ पे आपका 1 पीस। इस तरह हम एंट्री को एंगेज डिफरेंस करते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेंगे और ये एंट्री हमारा एक्सेप्ट हो जाए। अब ये देखेंगे रिपोर्ट में तो हमें क्रेडिट वाउचर में एक रिपोर्ट दिखाई देगा। तो रिपोर्ट को आप एक्सेस करने के लिए आप यहाँ पर डिस्प्ले रिपोर्ट का यूज कर सकते हैं, या डिस्प्ले और यहाँ अकाउंट बुक का यूज करके क्रेडिट नोट रजिस्टर यूज करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक वाउचर आपको अब दिखाई देने लगा है, जो कि इससे पहले यहाँ पर एक वाउचर नहीं था। तो जो एंट्री हमने अभी पास किया है सेल रिटर्न की एंट्री, वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो रिपोर्ट से आशा है जो हम ट्रांजैक्शन पास करते हैं वो ट्रांजैक्शन हमारे रिपोर्ट में डिस्प्ले होते हैं, जो कि हमें फ्यूचर में काम आते हैं। रिपोर्ट पे जाने के लिए हम जो सबसे टैली का महत्वपूर्ण फीचर्स आया है वो है गो टू।
इस विकल्प का यूज करके भी हम क्रेडिट नोट पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम सर्च करेंगे, यहाँ पर क्रेडिट नोट रजिस्टर्स, सेम यहाँ पर जा सकते हैं। तो गो टू ऑप्शन का यूज करके हम किसी भी रिपोर्ट पर जा सकते हैं। जैसे अगर हमें सेल रिपोर्ट को देखना होगा तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे सेल रजिस्टर्स। सेल करते ही हमारे सामने सेल वाउचर और सेल रजिस्टर। तो हमें रिपोर्ट देखना है तो हम सेल रजिस्टर क्लिक करेंगे और ये पूरा हमारा रिपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो इस तरह हम डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जनरल रजिस्टर्स, सेल्फ परचेज, जो माल हम सेल करते हैं वो सारे हमें सेल में दिखाई देते हैं, जो माल हम परचेज करते हैं वो सारा हमें परचेज रजिस्टर में दिखाई देता है। इसके अलावा हमें कंट्रा रजिस्टर्स, पेमेंट रजिस्टर्स और रिसिप्ट रजिस्टर भी दिखाई देते हैं। जो एंट्री हम कंट्रा वाउचर के माध्यम से पास करते हैं वो हमें कंट्रा वाउचर्स में दिखाई देंगे, और जो एंट्री हम पेमेंट वाउचर के माध्यम से पास करते हैं वे हमें पेमेंट वाउचर में दिखाई देंगे, और जो एंट्री हम रिसीव वाउचर के माध्यम से प्राप्त करते हैं वो हमें रिसीव वाउचर के माध्यम से दिखाई देते हैं। जो भी ट्रांजैक्शन हम जनरल के माध्यम से पास करते हैं वो हमारे सारे इस रिपोर्ट के माध्यम से देख सकते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे टैली के 2 महत्वपूर्ण रिपोर्ट आउटस्टैंडिंग। तो शॉर्ट में हम आपको बता दें कि आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट से हम अपने लेनदारी और देनदारी को मैनेज कर सकते हैं कि किस पार्टी को हमें कितना लेना है और कितना देना है। तो इसे हम जानेंगे अगले क्लास में। आज की क्लास में हमने वाउचर रिपोर्ट को जाना कि रिपोर्ट क्या होता है, इनका यूज क्या है। अगर आज का ये हमारा वीडियो पसंद आया हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। आज के अध्याय में बस इतना ही। धन्यवाद।